हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है घर के स्कूल में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया आपको, वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड बताया था और इसके लास्ट में बोला था कि उसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4। तो हम करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमको किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी का भी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x का निकाल सकते हैं। देखिए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन हमको 1 से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। यस इधर ही रहने देते हैं, y को इस तरफ लाते हैं, क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग of x from equation 3 in equation 2 we get। देखिए क्या करना है, x का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में हम लोग रख देते हैं, यहां से निकाल के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तब क्या होगा, इसको इसमें रखिए तो हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। इस 14 को इस तरफ कर लीजिए, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। इतना समझ में आपको, आप लोग इतना नोट करते रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसको साथ में करते रहिए। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इक्वल टू 10 हुआ और y इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। कितना हुआ, अब हमको क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, अब हम लोग किसी इक्वेशन में रख देते हैं यहां पे। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना है 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 5 यहां पे रख दीजिए, तब क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 14, यानी कि x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। हमको क्या मिल गया, x एंड 9, हमको यही फाइंड करना था। x एंड 9 क्या हो गया, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, हमको यही लाना था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्या है, 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में लिख लेंगे इन दोनों को एलसीएम लेके। फिर क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो हो जाएगा 9x, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 12 प्लस 10 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, ये y के टर्म में है। फिर दिया है द वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 4 में हम लोग रख देते हैं। तब क्या हो जाएगा, 2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे, ये रख देंगे, हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तब हो जाएगा माइनस 24 2 10 जा 20y अपॉन 9 प्लस 3y बाई 1, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 30।
अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 का एलसीएम क्या होता है 9 ही होगा, तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 प्लस 20 1 से मल्टीप्लाई है, जब 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27y इक्वल टू 30। अब इस 9 को हम लोग क्या करते हैं इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27 इक्वल टू 117 हो जाएगा। अब देखो 40 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20y प्लस 27y इक्वल टू 47y। इतना समझ में आपको। अब जब ये -24 है इस तरफ आया जाएगा तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। जब +24 हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 117 प्लस 24 हो जाएगा। इस तरफ हो जाएगा 47y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो 141 हो जाएगा। 47y इक्वल टू 141, तो जब 141 से 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 3 टाइम जाएगा। तो y इक्वल टू कितना मिल गया 3 मिल गया। जब आपको y इक्वल टू क्या मिला 3 मिल गया, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं किया है तो पोस्ट करके उसको नोट कर लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। इन इक्वेशन चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे आप इसमें रख दीजिए, कोई बात नहीं, इसी में रख देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में। वी गेट, तब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 से 9 जाएगा कितना होगा 4, तो x इक्वल टू 2। ये आपका x और y का वैल्यू मिल गया बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इतना हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2। आप लोग 1 का जितना भी पार्ट है उसको कर लीजिएगा। अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हमको सॉल्व करना है। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब क्या मिलेगा आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच, किसके लिए y बराबर ms प्लस 3 के लिए। जब हम x एंड y का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे x और y का वैल्यू रख देंगे, तो क्या करेंगे तो यहाँ पे हमको m का मान मिल जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन इन तीनों इक्वेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं, दोनों को ही नोट करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इतना समझ में आया आपको। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4y, 4y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम पहले 4y को लिखते हैं -24, तो x इक्वल टू 4y माइनस 24 बाई 2, यानी कि x इक्वल टू कॉमा कर लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 12, ये आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं x का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 से कहां पर रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा इसका जो वैल्यू है x इक्वल टू 2y माइनस 12 को, x इक्वल टू 2y माइनस 12 को आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो 2 इंटू फिर ये हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 11, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2y माइनस 12
प्लस 3y इक्वल टू 11। तब क्या हो, सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का, तो 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11 कितना हुआ, इसको नोट करते रहिए आप लोग। ये 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू ये 24 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 24, तो 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 5 3 35, y इक्वल टू 7 5 जा 35, डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5। अब क्या करेंगे, पुट द y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए। चलिए करिए, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3 में। हम लोग 3 में इसका वैल्यू रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2y, y की जगह क्या रखना है 5 है, तो 2 इंटू 5 माइनस 12 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा -2 आ जाएगा। हमको क्या मिला, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू मिल गया माइनस, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 मिल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इरेज कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है तो हम लोग इधर लिख रहे हैं। द वैल्यू ऑफ, यहां के बाद हम लोग इधर आ जाएंगे, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, पुट इन किसमें रखेंगे, y बराबर mx प्लस 3 में, y बराबर mx प्लस 3 में रख देंगे, तब क्या हो जाएगा y की जगह क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू यम का वैल्यू को फाइंड करना, तो यम तो रहेगा वहां पे, तो यस क्या है -2, तो यहाँ पे -2 प्लस 3, तो ये 3 इस तरफ आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, इक्वल टू -2m, तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई -2 यानी कि -1, तो यम इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो आपको यम का भी वैल्यू मिल गया, यफ का भी और y का भी। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। तो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इस कितना है 26 है, एंड यहाँ पे 2 बार हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे, एक ही बार लिखना है, एंड वन नंबर इज ए 3 टाइम अदर, फाइंड देम। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, हम आपको इक्वेशन बना देते हैं और आप लोग सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज, जो एक नंबर है 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। लेट वन नंबर, हम मान लेते हैं वन नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है x है, एंड अदर नंबर इज y। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस y इक्वल टू कितना है 26, तो यही हमको लिखना है। द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ x एंड y, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26 आपको दिया हुआ है, तो ये हो गया पहला। फिर क्या है, वन नंबर इज ए 3 टाइम द अदर, यानी कि एक नंबर x माने दूसरा y माने हैं, तो इसमें बोला है वन नंबर जो है वो क्या है दूसरे से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि वन नंबर क्या है दूसरे से 3 टाइम है। अगर ये इससे 3 टाइम है y से, अगर y में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखते हैं x इक्वल टू 3y, ये हो गया
इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आया आपको? अब इस इक्वेशन से क्या करते हैं, यस का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ से यस का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ यस फ्रॉम 2 पुट इन 1, हम लोग क्या करते हैं 1 में रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो ये इंप्लाई करेगा y इक्वल टू 13। समझ में आया? हाँ, 26/2 करेंगे तो 13 2 जा 26, तो कितना आएगा 13। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13, y इक्वल टू कितना है 13 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा, इसको यहाँ पे रखेंगे तो 13 थीटा कितना होता है x इक्वल टू 13 इंटू 3, यानी कि x इक्वल टू 39, ये आपको मिल गया। यहाँ पे हमको क्या मिला है, x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 39, ये आपको यही लाना था, यही आपको वैल्यू फाइंड करना था। अब हम लेते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा जो है क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनके दोनों बीच का जो कोण का सम क्या होगा, 180 डिग्री है। तो इसी में क्या है, एक एंगल बड़ा है दूसरे से बड़ा है, तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंगल बड़ा हो जाएगा, यानी कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वो क्या है छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, उससे 18 डिग्री बड़ा है, तब क्या हो जाएगा उन दोनों का, यानी कि क्या करेंगे उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 डिग्री, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहले, लेट x बी द लार्जर एंगल and y be the smaller। हम y को क्या मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस x माइनस दोनों का डिफरेंस है इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होता है, जब यानी कि एंगल x प्लस एंगल y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा सेकेंड कंडीशन हमारा हो जाएगा। अब यहां लिखते हैं नाउ इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, आर क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री, then the sum of two angle are 180 डिग्री। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां से आप x का वैल्यू निकाल के यहां पे रख दीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। आप इसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हैं। यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, तो यहाँ पे रख दीजिए 18 प्लस वाई रख देंगे तो 2y इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 18 इधर आ जाएगा, फिर डिवाइड कर दीजिए
आ जाएगा आपको y का वैल्यू, फिर x का वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग 3 अपने से कर लीजिएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 करेंगे। 4 आप लोग बुक निकाल के देख लीजिए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम लिख नहीं पाएंगे। अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा बोर्ड तो मेरा वैसे ही भर जाएगा, और है तो इतना छोटा ही। क्वेश्चन है दैट टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए किसी सिटी में क्या है, जब टैक्सी आप बुक करेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक बुकिंग का फिक्स चार्ज हो जाएगा। एक मान लेते हैं फिक्स चार्ज कितना है, x है। फिर दूसरा जो चार्ज लगता है वो डिस्टेंस कवर करने पे लगता है। फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, जब 10 किलोमीटर जाएंगे तो उसका चार्ज हो जाएगा, और उन दोनों का सम कितना है, 105 है। और ऐसे ही क्या है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रस 115। तो यहां पे हो जाएगा, लेट सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट x बी फिक्स्ड चार्ज, x क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, एंड y ऑफ चार्ज फॉर जर्नी करने के लिए है। किसके लिए है, जब जर्नी करेंगे, जितना हम चलेंगे, ट्रेवलिंग करने के लिए जितना चलेंगे उसी हिसाब से y का वैल्यू हमको मिलेगा। और x क्या है, फिक्स चार्ज है। जब हम लोग 10 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि x तो फिक्स चार्ज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, x फिक्स चार्ज है तो x हो जाएगा, ये चार्ज आपको लगना ही लगना है। प्लस 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 इंटू y का चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है, y इज पर किलोमीटर, y इज पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज है। यानी कि जितना किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर का y चार्ज है। तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y, और कितना पेड करना है, 105 पेड हो रहा है, 105 ये हो जाएगा पहला। और दूसरा क्या है, फॉर 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर जाते हैं तब कितना चार्ज लगता है, 155। तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, फिक्स चार्ज ऐड होगा। फिर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर के लिए y हो जाएगा 15y इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू मिल जाएगा। किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू मिल जाएगा। और फिर क्या दिया है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा, और फिर y का जो चार्ज हो जाएगा पर किलोमीटर के लिए y का हो जाएगा। फिर दिया है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो उसे 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो x y का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, x फिक्स चार्ज हो जाएगा प्लस 25y इक्वल टू कितना पेड करना पड़ेगा। तो x की जगह x का वैल्यू रख दीजिएगा जितना आएगा, और फिर जो 25 इंटू जो भी y का वैल्यू आएगा उसको रख देंगे। फिर जो मिलेगा आपको यहाँ पे इक्वल के इस तरफ क्या हो जाएगा, वही आपका फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा। तो आप वही आपको लाना है। इतना हो गया है। इन दोनों को सॉल्व करिए, x और y का मान निकालिए। जब x y का मान निकल जाएगा तो 25 किलोमीटर के लिए भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। 9/11 आता है इफ, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, 2 को ऐड करते हैं। और इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन को फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि x/y कोई फ्रैक्शन हो गया। कब आता है, 9/11 आता है कब, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब 2 क्या करते हैं, अंश में भी जोड़ते हैं और हर में भी 2 को जोड़ते हैं, तब कितना आता है, 9/11 आता है। इफ जब 3 को ऐड करते हैं अंश में भी हर में भी, तब क्या आता है, 5/6 आता है। तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट x/y आर द
फ्रैक्शन, व्हेन क्या हो जाएगा, जब 2 ऐड करते हैं, व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तब कितना आता है 9/11। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 को ऐड कर देते हैं, x + 2 y + 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, बिकम हो रहा है 9/11। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फिर क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तब क्या हो जाएगा, व्हेन 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एम से लिखे हैं, डिनोमिनेटर डी से, देन क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा, तो x + y हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा ऊपर और y + 3 नीचे हो जाएगा, इक्वल टू कितना बिकम हो रहा है 5/6। 5/6 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से x + 2, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 11x + 2 = 9 y + 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे 11x + 22 = 9y + 18, तो यहाँ हो जाएगा 11x - 9y, इस तरफ लाइए और इसको इस तरफ ले जाइए, तो हो जाएगा 18 - 22, तो क्या हो जाएगा 11x - 9y = कितना हो जाएगा -4। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन था, पहले से हम लोग लाए हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब सेम इसको भी कर लेंगे, जब इसको करेंगे तब क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, 6 का इधर 5 का इधर, तो हो जाएगा 6x + 3 = 5x + 5y + 3 हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा, तो 6x + 18 = 5y - 15 + 15, तो 6x - 5y इधर आ जाएगा, ये उस तरफ, तो 15 - 18, तो क्या हो जाएगा 6x - 5y = -3। ये आपको 2 इक्वेशन मिल गया, इको मान लेते हैं 4, इको मान लेते हैं 4 और इको माने हैं 3। तब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग x और y का वैल्यू मिले, मान लेते हैं x का वैल्यू समथिंग आया और y का वैल्यू क्या आया, समथिंग आया, तो उन दोनों का फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फ्रैक्शन करने के लिए क्या करो, x/y कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, हमको फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो फ्रैक्शन में लिख देंगे, यहाँ पे शायद आएगा x = 3 y = 5 आ जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। अगर ये आएगा तो ऐसे करेंगे, तो हमको फ्रैक्शन में लिखना है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन माने हैं, लेट x/y आर द फ्रैक्शन है, तो हमको जो भी आएगा x की जगह रख देंगे और y की जगह रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यहाँ पे देखिए will be का यूज कब होता है, फ्यूचर के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Jacob will be 3 times that of his son। वो क्या हो जाएगा, जैकोब जो है अपने बेटे से क्या हो जाएगा, 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं 5 ईयर, पहले बाद की बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, अगर मान लेते हैं जैकोब का प्रेजेंट एज x है और उसके बेटे का प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल बाद की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर में जाएंगे 5 साल, तब क्या हो जाएगा, इसका एज x साल है और इसका y है ना, जब बात फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का 5-5 साल बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा x + 5 और y + 5 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। फिर दिया है जैकब विल बी 3 टाइम्स, क्या होगा, 3 टाइम्स ये ज्यादा है, क्या है 3 टाइम ये ज्यादा हो जाएगा उस समय, तब दोनों इक्वल कब आएंगे, जब इसके बेटे की उम्र में क्या करेंगे, 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये इक्वेशन हो जाएगा। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y + 15, यानी कि x - 3y = 10। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, समझ में आया आपको। फिर है 5 years ago, 5 साल पहले ना, 5 साल पीछे जा रहा है,
5 साल पीछे जब जाएगा तो जैकोब क्या है, एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले की बात हो रही है तो प्रेजेंट से क्या होगा, 5 साल जब जाएंगे पास्ट में तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा दोनों का। और उस समय क्या है, जैकोब है अपने सन से क्या है 7 टाइम है, तो दोनों इक्वल कब आएंगे, जब उसके सन में हम लोग 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। तब इस समय ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस 5 माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये दो इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं आप लोग, x और y का वैल्यू निकालेंगे और फिर तो वही जब x y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग मानेंगे यहाँ पे लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड y बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन। उसके लड़के का y एज हो जाएगा, y हो जाएगा प्रेजेंट और x भी हो जाएगा प्रेजेंट एज हो जाएगा। यहाँ से x y का वैल्यू मिल जाएगा तो हमको प्रेजेंट एज मिल जाएगा। फाइंड दिया है ना, सन व्हाट आर द दिए प्रेजेंट एज, हमको यही फाइंड करना है। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। यहाँ पे देखिए विल बी का यूज कब होता है, फ्यूचर के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। वो क्या हो जाएगा, जैकोब जो है अपने बेटे से क्या हो जाएगा 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं 5 ईयर, पहले बाद की बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर मान लेते हैं जैकोब का प्रेजेंट एज x है और उसके बेटे का प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल बाद की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर में जाएंगे 5 साल तब क्या हो जाएगा, इसका एज x साल है और इसका y है ना। जब बात फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का 5-5 साल बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा x प्लस 5 और y प्लस 5 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। फिर दिया है जैकोब विल बी 3 टाइम्स, क्या होगा 3 टाइम्स ये ज्यादा है, क्या है 3 टाइम ये ज्यादा हो जाएगा उस समय। तो दोनों इक्वल कब आएंगे, जब इसकी बेटी की उम्र में क्या करेंगे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये इक्वेशन हो जाएगा। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, समझ में आया आपको। फिर है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले ना, 5 साल पीछे जा रहा है। 5 साल पीछे जब जाएगा तो जैकोब क्या है, एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले की बात हो रही है तो प्रेजेंट से क्या होगा, 5 साल जब जाएंगे पास्ट में तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा दोनों का। और उस समय क्या है, जैकोब है अपने सन से क्या है 7 टाइम है, तो दोनों इक्वल कब आएंगे, जब उसके सन में हम लोग 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। तब इस समय ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस 5 माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये दो इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं आप लोग, x और y का वैल्यू निकालेंगे और फिर तो वही जब x y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग मानेंगे यहाँ पे लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड y बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन। उसके लड़के का y एज हो जाएगा, y हो जाएगा प्रेजेंट और x भी हो जाएगा प्रेजेंट एज हो जाएगा। यहाँ से x y का वैल्यू मिल जाएगा तो हमको प्रेजेंट एज मिल जाएगा। फाइंड दिया है ना, सन व्हाट आर द दिए प्रेजेंट एज, हमको यही फाइंड करना है। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है घर के स्कूल में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया आपको, वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड बताया था और इसके लास्ट में बोला था कि उसके नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4। तो हम करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं।